कैसे हैं आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज का टॉपिक है अंशों के हरण, अंशों का हरण, शेयर फॉर फीचर, यानी अंशों का हरण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रोसीजर ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण क्या है उसके बारे में जानें। अंशों को हरण करने का अधिकार कंपनी को अपने अंतर नियमों में अथवा सारणी आ में प्राप्त होना चाहिए। ऐसा अधिकार प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा अंशों के हरण के संबंध में अधिकार प्राप्त होगा। अब हरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंशों का हरण कैसे किया जाता है। जब अंशों का अंशधारी अपनी मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है और उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करता है और कंपनी के संचालक मंडल की सभा में ऐसे सदस्यों की सूची पेश करता है और फिर इस आशय की सूचना कंपनी के अंशधारियों को भेजा जाता है कि सूचना पाने के 14 दिन के भीतर मैं ब्याज के इस राशि का भुगतान कर दे, अन्यथा उनके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। यह अंतिम सूचना मानी जाए। इसके बावजूद भी कोई अंशों का अंशधारी भुगतान नहीं करता है, फिर कंपनी दोबारा से ऐसे सदस्यों की एक बार फिर सूची बनाता है और इस आशय की सूचना एक बार फिर अपने सदस्यों को देती है जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने अंश ले रखे हैं। उनके पास एक बार दोबारा से फिर सूचना देती है कि सूचना पाने के 14 दिन के भीतर मैं ब्याज के अंशों का भुगतान कर दे। इसके बाद यदि कोई अंशों का अंशधारी अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी ऐसे अंशों को जब्त कर लेती है, ऐसे अंशों को जब्त कर लेती है। और इसकी सूचना कैसे भेजी जाती है? रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। अब हम देखेंगे हरण खंडन, यानी जो शेयर फॉर फीचर हुआ उसका रेवोकेशन ऑफ फॉर फीचर कैसे हो सकता है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संचालकों को हरण के खंडन का भी अधिकार प्राप्त होता है यदि जब्त किए गए अंशों के अंशधारी अपने अंशों पर न चुकाई गई रकमों के भुगतान के साथ साथ खंडन शुल्क भी देने को तैयार होते हैं तो संचालक पुनः अंशधारी बना देते हैं। खंडन शुल्क पूंजीगत लाभ होता है, कैपिटल प्रॉफिट, अतः इसे पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये था रेवोकेशन। अब हम आपको बता रहे हैं अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर किसे कहते हैं। यदि कोई अंशों का अंशधारी चाहे तो स्वेच्छा से कंपनी का सरेंडर कर सकता है। रेवोकेशन मतलब खंडित, जो खंडित हो चुका है उसको दोबारा से शेयर होल्डर बनना चाहे तो वो लेट पेमेंट के साथ या लेट फी के साथ या इंटरेस्ट के साथ वो जमा करके फिर से वापस से दोबारा शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे सरेंडर ऑफ शेयर। यदि कोई अंशों का अंशधारी अपने अंशों पर काल्स का भुगतान करने में असमर्थ होने पर अपने अंशों को कंपनी को स्वेच्छा से लौटा देता है तो इस प्रक्रिया को अंशों का समर्पण कहते हैं। अंशों का समर्पण करने के पश्चात अंशधारी का अपने अंशों पर अधिकार समाप्त हो जाता है। जो कंपनी ने राइट दे रखा था वो समाप्त हो गया क्योंकि वो डिफाल्टर हो गया। तत्पश्चात वह कंपनी का सदस्य नहीं रहता है, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर से उसका नाम काट दिया जाता है और संबंधित अंशों को निरस्त कर दिया जाता है। अंशों का प्रभाव वही होता है जो अंशों के हरण का है, यानी इसका लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार अंशों के हरण का करते हैं। थैंक यू।